जय हिंद दोस्तों, मैं आरपी गुप्ता स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो है कोशिका का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 इस चैनल पे अपलोड है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आप 1 और 2 देखेंगे तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा। और इसका जो लिंक है 1 और 2 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कोशिका का पार्ट नंबर 3। देखिए सेल मेम्ब्रेन। अब जो कोशिका होता है उसके अंदर अंदर क्या क्या होता है और वो किससे घिरा रहता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ये सबसे जो बाहरी परत होती है, ये जो आपका सेल होता है, ये जो सबसे आपकी बाहरी परत होती है, यही सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। ये बाहरी आवरण को घेरे रहता है, जो बाह्य आवरण होता है इसका वो घेरे रहता है। जैसे देखिए हम लोगों का जो सेल होता है, हम लोग सेल ये शर्ट या टी शर्ट पहन के जो है ढक लेते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो अपना सेल ढकने के लिए उसके ऊपर से एक आवरण उसके लिए और होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहरी आवरण को घेरे रहता है। ये जो है प्रोटीन और फैट का बना होता है, ये प्रोटीन और फैट का बना होता है। ये एसपीएम होता है। एसपीएम का मतलब देख लेते हैं। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। ये इसका मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब जैसे कोई भी लिक्विड हो आसानी से इस पार से उस पार जा आ सके। जैसे कोई तरल पदार्थ हो, जैसे पानी हो गया आपका, इस पार से उस पार जा सकेगा, उस पार से इस पार आ सकेगा, वही होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मेन काम क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, सेल और उसके बाहर के माध्यम के बीच आणविक गतिविधियों को नियंत्रित करना। जो सेल होता है, जैसे ये आपका सेल हो गया और इसका बाहर जो होता है उसके बीच आणविक गतिविधियों का नियंत्रण करना इसका मेन काम होता है। देखिए सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। जिस प्रकार जो है हम लोग अपना सेल की सुरक्षा करने के लिए शर्ट या टी शर्ट पैंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्लांट अपना टी शर्ट अपना जो है सेल को बचाने के लिए सेल वॉल का की भित्ति होती है। जैसे ये आपका सेल हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। फिर इसी के ऐसे बाहर घेरे जो रहता है यही आपका जो है सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल होता है। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, ये आपका सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका बाहरी और सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस। और ये जो इसकी एक परत और होता है जिसे हम पीएम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो इसमें भी होता है, वो कोई दो बात नहीं है, इसमें भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब कुछ सेम होता है, बस ये जो सेल वॉल होता है, ये आपका सेल वॉल, यही जो है प्लांट से पाया जाता है। और देखिए इसका जो ये किससे बना होता है, ये नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है। नॉन लिविंग मटेरियल मतलब निर्जीव चीज से बना होता है। फिर और शैवाल में किससे बना होता है, शैवाल एवं विकसित पौधों में ये सेलुलोज से बना होता है। शैवाल एवं विकसित पौधों से सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया और फंजाई में ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। बैक्टीरिया और फंजाई में जो है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन को
बा आघातों से रक्षा करना। जो साइटोप्लाज्म होता है आपका कोशिका द्रव्य और जो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसको जो है बाहरी आघातों से जो है रक्षा प्रदान करना होता है। इसका काम सेल वॉल का, कि इसमें कोई इस पे चोट ना लग जाए, ये जो है नष्ट हो जाए। और अब आपका देख लेते हैं तीसरा न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक का जो है खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 ईस्वी में किए थे केंद्रक का खोज। और इसका जो शेप होता है गोलाकार या अंडाकार होता है। और इसका जो वर्क होता है, ये जो वर्क है ये कोशिका को नियंत्रण करता है, ये कोशिका को नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल भी इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियस या केंद्रक को। तो 14 देख लेते हैं ईआर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रदत्त जालिका कहते हैं। प्रदत्त जालिका, देखिए इसका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। जो कोशिका होती है सेल, जो आपका सेल होता है ब्लैक कार्ड, ये आपका सेल हो गया ना, इसके अंदर ये जो अंदर से होता है इसे जो है हेल्प देता है, मतलब सहायता प्रदान करता है। ईआर कोशिका के अंदर से सहायता प्रदान करता है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए ये आपका घर हो गया, घर को जैसे पिलर खड़ा किए हैं, ऊपर से जो है मतलब दबे नहीं ये घर, गिरे नहीं, वैसे इसी प्रकार ये जो है सेल को मतलब बनाए रखता है कि जो है सेल पिचके नहीं तो नष्ट हो जाएगा। इसी का काम यही है। और ये कोशिका का आंतरिक कंकाल, इसीलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये जब अंदर से जो है, जैसे हम लोगों के अंदर हड्डी है ना, हड्डी अगर अभी हड्डी टूट जाए तो ऐसे कुचक जाते हैं, कुछ काम नहीं करता। वैसे ही इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो एकदम हमेशा भरा रहता है, टाइट रहता है, तो वो कोशिका को पिचकने नहीं देता है, इसीलिए इसे आंतरिक कंकाल कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक ईआर आपका दो प्रकार होता है, एक एसईआर, एक आरईआर। एसईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और दूसरा होता है आरईआर, जिसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य ये किससे बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम में उपस्थित होता है, ये प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है, ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। जो है सेंट्रोसोम, जिसे हम तारक काल कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए इसकी खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका जो वर्क, इसका जो काम होता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। ये सेल डिवाइड करने के लिए ये तारक बहुत मददगार होता है। और ये जो नर्व सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए आप देखिए अगर आपके ब्रेन में कभी चोट लग जाए, एकदम अंदर जो है चोट लग जाए, तो आपका सेल डिवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए आदमी जो है कोमा में चले जाते हैं, उनका जो नया सेल नहीं बन पाता है। और ये फाउंड ये किसमें पाया जाता है, ओनली एनिमल सेल, सिर्फ ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, न कि प्लांट सेल में ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्लांट सेल में सेल डिवीजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन जो होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब चलिए देखें लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम का खोज जो है डी डुबे ने किया था। डी डुबे एक वैज्ञानिक थे, इसकी खोज किए थे। और इसका काम जो होता है ये सेल के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो आपका सेल होता है उसके अंदर पाचन का कार्य करता है। पाचन का कार्य करने मतलब समझते हैं, इसके अंदर जो कोशिकाएं काम नहीं करती हैं इसे ये मार देता है। लाइसोसोम का यही काम होता है। और ये फाउंड ये कहां पे पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। ये जल अपघटक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। और इसका यदि कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता, देखिए अभी हमने बताया ना कि कोशिका के अंदर जो है कोई अगर कार्य नहीं कर रहा है
तो इसे जो है नष्ट कर देता है या फिर मार देता है। और ये जब मार देता है इसलिए इसे जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है जो है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली या फिर एटम बम कहते हैं इसे इंग्लिश में, एटम बम कहते हैं। आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं होता है। और आप देखिए क्यूज देख लेते हैं जिसे रसधानी बोलते हैं हिंदी में। ये पानी को स्टोर करता है। देखिए इसके अंदर जो है 60 से 70% पानी होता है वैक्यूल्स के अंदर। ये पानी को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर हमें देता है। और एनिमल में छोटा परंतु प्लांट में बहुत बड़ा होता है। एनिमल में छोटे छोटे होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट में थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, उनमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है इसलिए। और जो है आठवां देखते हैं प्लास्टिड जो है लवक, जिसे हिंदी में लवक कहते हैं। प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है लवक। ये एनिमल में नहीं पाया जाता है लवक, ये प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है आपका प्लास्टिड होता है। ये सिर्फ फाउंड ओनली पदार्थों में पाया जाता है। प्लांटो मतलब पेड़ पौधों। ये पौधों में सिर्फ पाया जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवक कहते हैं, और तीसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक कहते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, ये जो है फूड बनाता है, मतलब जो आपका फूड होता है पेड़ पौधों को जरूरत पड़ता है एनर्जी के लिए, उसमें ये कार्य करता है फूड बनाने में। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। और जो है ये फाउंड ये कहाँ पाया जाता है, ये लीफ और स्टेम मतलब आपके जड़ वो पत्ती और तना में पाया जाता है। ये हरित लवक पत्ती और तने में पाया जाता है। और आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक, और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। देखो भाई ये हरित लवक ने फूड बनाया और जो है ये ल्यूकोप्लास्ट ने स्टोर किया। जैसे अगर ये फूड अगर स्टोर नहीं कर पाएगा तो पौधों को फिर जो है अगर फूड भोजन नहीं मिल पा रहा है तो स्टोर करना जरूरी है। स्टोर रहेगा तो तभी जाके उन्हें भोजन मिल पाएगा। और देखिए ये फाउंड किसमें पाया जाता है, रूट एंड फ्रूट जो आपका जड़ होता है और फल दोनों में पाया जाता है ये ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है आपको क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक कहते हैं। यह रंग प्रदान करता है, यह रंग देता है कि जैसे आपका गाजर का रंग लाल हो गया, ये किसके द्वारा होता है, चुकंदर का जो है लाल हुआ वो किसके द्वारा होता है। ये सब रंग जो है ये देने का काम इसका होता है क्रोमोप्लास्ट का वर्णित लवक। जैसे एग्जांपल देखिए टमाटर और मिर्च का रंग किसके कारण होता है, लाइकोपेज एक पिगमेंट होता है, इसी के कारण जो है टमाटर और मिर्च का हरा रंग होता है और टमाटर का जो है आपका लाल होता है। और गाजर का रंग कैरोटीन नामक एक पिगमेंट के कारण होता है। चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण होता है। और जो है फलों का जो पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। तो हम लोगों ने जो है यहाँ तक देख लिया। अब आगे का वीडियो अब अगले पार्ट में बनाएंगे। आपका ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय।